नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। भाजपा ने जो अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की है, उसने विपक्षी अलंबरदारों को सदमे में डाल दिया है। वो इसलिए क्योंकि दो नारों के इर्द गिर्द भाजपा और उसकी सरकार चल रही है। पहला ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, और दूसरा नारा जो अब आया है कि अब की बार 400 पार। अब इन दोनों नारों के अक्स जो है वो 195 उम्मीदवारों वाली भाजपा की सूची में दिखाई दे रहा है। अब ऐसी स्थिति में तो जो लोग इस बात का सपना पाले हुए हैं कि 2024 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा को पटखनी दी जाएगी, उनके लिए यह सूची किसी सदमे से कम नहीं है। अब यह क्यों कह रहा हूं, उस पर बात करूंगा और विस्तार से बात करूंगा। लेकिन पहले उन दो राज्यों को भी जान लेते हैं जिनके उम्मीदवारों की घोषणा अभी नहीं की गई है। वैसे तो कई राज्य हैं जिसमें उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, लेकिन सभी सीटों पर नहीं हुई है। मगर जिन 4 राज्यों पर विपक्षी अलंबरदारों का तंबू टिका हुआ है, उन 4 राज्यों में बिहार और महाराष्ट्र, यहां अभी आप ये कहें कि भाजपा ने अपने उम्मीदवार जो उतारने हैं उनके बारे में जानकारी नहीं दी है, यानी पहली सूची में वो नहीं है। लेकिन पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, इन 2 राज्यों में खूब जो है आप ये कहें कि इस सूची में लोग शामिल हैं। तो हम पहले ये आपको बताते हैं कि ये जो पहली सूची आई है, इसमें किन किन राज्यों की कितनी सीटों की घोषणा हुई है, और फिर हम आएंगे उस कॉम्बिनेशन पर जिसके लिए राहुल गांधी गाल बजा रहे हैं। और आपको ध्यान होगा कि जब से उनकी सदस्यता गई, अभी तो वो सुप्रीम कोर्ट की कृपा से जो है वो लोकसभा के सदस्य बने हुए हैं, बाकी मामला तो खत्म नहीं हुआ है। तो उन्होंने जो राग छेड़ा था, उस राग को भाजपा ने उठाया और ओबीसी विरोधी होने का ठप्पा लग गया है। अब वो दाग धुलने में लगे हुए हैं, और अब उस दाग को धुलने में वो जो काम कर रहे हैं, वो काम दरअसल कांग्रेस के लिए बड़ा डाइसी होता जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ ओबीसी का नारा दे रहे हैं, भाजपा उस नारे को चरितार्थ कर रही है। देखिए, भाजपा 3 चीजों पर चुनाव लड़ रही है: राशन, राम और रिप्रेजेंटेशन। इसमें राम और राशन तो सबको दिखाई ही दे रहा है, रिप्रेजेंटेशन भी भाजपा ने दिखाना शुरू कर दिया है। यही उसकी सबसे बड़ी आप कहें कि जीत है, और विपक्षी अलंबरदारों की यह सबसे बड़ी हार है कि वो दिखा भी नहीं पा रहे हैं कि वो रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं। लेकिन इस पूरे मसले पर हम बाद में आएंगे, जब 195 जो उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन पहले किन किन राज्यों में कितने कितने टिकट की घोषणा हो रखी है वो जान लेते हैं। यूपी में 51, पश्चिम बंगाल में 26, उसके बाद में आप जाए मध्य प्रदेश में 24, गुजरात में 15, राजस्थान में 15, केरला में 12, तेलंगाना में 9, फिर आप जाएंगे असम में 11, फिर आप आए छत्तीसगढ़ में 11, झारखंड में 11, और फिर आप आए दिल्ली में 5, फिर जम्मू कश्मीर में 2, फिर आप आए अरुणाचल प्रदेश में 2, फिर गोवा में 1, त्रिपुरा में 2, अंडमान निकोबार 1, दमन दीव में 1। इतनी जो है जगहों पर या इतने राज्यों में इन्होंने ये बता रखा है कि यहाँ उम्मीदवार उतारे जा रहे हैं। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि बिहार और महाराष्ट्र की इसमें चर्चा अभी नहीं है, और इन दोनों जगह आप जानते हैं कि अभी हाल में गठबंधन की सरकार आई है भाजपा की अगुवाई वाली। तो जाहिर सी बात है कि यहां भी तालमेल का मसला जो है वो चल रहा है। अब आप देखें कि जिस समीकरण की मैं बात कर रहा था, वो समीकरण जानना बड़ा जरूरी है। लेकिन उससे पहले यह भी समझ लें कि ये जो उम्मीदवार तय हुए हैं, इन उम्मीदवारों को तय करने में जो फीडबैक लिया है भाजपा ने, वो जानना बड़ा रोचक है। देखिए, एक तो आरएसएस का अपना रिपोर्ट है, भाजपा का अपना इंटरनल रिपोर्ट है, फिर जो पत्रकार उस इलाके से जुड़े हुए हैं और जो लोग जो पत्रकार सब देख सुन रहे हैं उनकी भी राय शुमारी है, फिर अधिकारियों की अपनी रिपोर्ट है,
और नमो ऐप, यानी इतनी स्कूटनी होने के बाद टिकट तय हुए हैं। और ये जो टिकट तय हुए हैं इसमें सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इसका पूरा ध्यान रखा गया है। आधी आबादी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, ओबीसी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, एससी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, एसटी को रिप्रेजेंटेशन दिया गया है। ये 195 उम्मीदवारों की सूची ये बताती है कि भाजपा ने किस तरह से सामाजिक समीकरण बनाया है। और दरअसल ये जो सामाजिक समीकरण है यही सरदर्द बना हुआ है उन लोगों के लिए जिन्होंने सोच रखा है कि हम सियासी किसान आंदोलन खड़ा कर देंगे और फिर 2024 में कुछ कुछ हासिल कर लेंगे। उनके लिए ये 195 उम्मीदवारों की जो सूची है वो बुखार छुड़ाने वाली है। तो मैं पहले बताता हूं कि किस समाज से कितने लोग आए हैं। अब देखिए, ओबीसी से 57 टिकट, एसटी समाज से 18 टिकट, एससी 27 टिकट, युवा शक्ति 47 टिकट और 26 जो है वो महिला शक्ति है, मातृशक्ति है, इन 195 में। अब आप देखिए कि किस तरीके से यहां पर समीकरण साधा गया है। सामाजिक समीकरण भी इसमें साधा गया है और आधी आबादी को भी इसमें हिस्सेदारी है। अब जहां तक महत्वपूर्ण टिकट की बात है, देखिए राजनाथ सिंह लखनऊ से, प्रधानमंत्री का आप जान ही रहे हैं बनारस, अमित शाह जो उनकी अपनी सीट रही पिछली बार गांधीनगर। हां, दिल्ली में उलटफेर हुआ है। जैसे आप नई दिल्ली से देखिए, बांसुरी स्वराज लड़ेंगी, मीनाक्षी लेखी वहां से उम्मीदवार हुआ करती थी। तो ये एक बड़ा उलटफेर है। बाकी आप देखिए कि 2 मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विदिशा से ताल ठोक रहे हैं। और फिर आप देखिए कि इसमें कई नाम है, जैसे परवीन खंडेवाल को टिकट दिया गया है। देखिए दिल्ली में जो है चीजें, दिल्ली में अभी 5 टिकटों की सिर्फ घोषणा हुई है, 2 अभी बाकी हैं। और इसमें भी आप देखिए कि किस तरह से बड़ा उलटफेर हुआ है। लेकिन ये कहा जा रहा है जैसे मनोज तिवारी का टिकट कटेगा, लेकिन मनोज तिवारी पर पार्टी ने भरोसा जताया है। सबसे मजेदार बात तो हमको उत्तर प्रदेश की लग रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई लोग बता रहे थे कि साहब इनका टिकट कट रहा है, साहब उनका टिकट कट रहा है। कुछ लोग तो निरहुआ का भी टिकट काट रहे थे, लेकिन आप देखिए उनका भी टिकट बचा हुआ है। और उत्तर प्रदेश में ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सभी यहाँ के जो सहयोगी सांसद हैं, तकरीबन आप देखिए तो सब पर ऐसा लगता है कि भरोसा जताया गया। जैसे लल्लू सिंह, आप देखिए कि अयोध्या से वो आते हैं और मुझे लग रहा है कि ये जो है इस बार भी खूब चर्चा थी, लेकिन देखिए कि फिर उन पर भरोसा जताया गया और बड़े कद्दावर नेता हैं भाजपा के वो। फिर आप देखिए जगदम्बिका पाल की चर्चा हो रही थी कि उनका टिकट कट जाएगा, लेकिन देखिए वो भी आ गए। हालांकि जगदम्बिका पाल जो है वो एक तरह से आप कहें कि डुमरियागंज की जो सीट है वो दरअसल उनका विकल्प भी भाजपा के लिए खोजना बड़ा कठिन काम है, क्योंकि वो सीट बड़ी टफ है। और वो एक तरह से कहें कि जगदम्बिका पाल की अपनी सीट है। हरीश द्विवेदी भी जो है वो देखिए कि टिकट पा ही गए, और ये इस बार तीसरी बार होगा अगर वो चुनकर जाते हैं तो। हालांकि वहां लड़ाई जो है वो टफ मानी जा रही है। आप देखिए हेमा मालिनी का लोग बता रहे थे टिकट कट जाएगा, वो भी जो है मथुरा से है। संजीव बालियान के नाम की बड़ी चर्चा थी कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में संकेतों में कहा जाता था कि जाट के बड़े नेता हैं और उनके टिकट पर संकट है, लेकिन देखिए संजीव बालियान का भी जो है टिकट हो गया। हाँ, कुछ एक जैसे 51 सीटों पर ही आया है, बाकी कई सीटें हैं। कई सीटें क्या, आप देखिए कि जो गठबंधन वाली कौन कौन सी सीटें हैं वो अलग होंगी। उसके बाद जैसे कि मेनका गांधी और वरुण गांधी का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। तो ऐसी ही कई सीटें हैं जिन पर अभी मंथन होना बाकी है। लेकिन जो सीटें आई हैं 195 और उस पर जिस तरह से भाजपा ने समीकरण साधा है वो दरअसल
बहुत बड़ा झटका है उन तमाम लोगों के लिए जो तमाम जगह का अनुमान लगाए हुए बैठे थे कि इस बार तो जो है कुछ होना नहीं, इस बार तो भाजपा को सबक सिखा दिया जाएगा। लेकिन अब ये सूची देखने के बाद वो सब लोग खुद सबक सीखेंगे, ये स्पष्ट हो गया है। एक चीज आपको और बताऊं कि इस 195 लोगों में 34 केंद्रीय मंत्री हैं, ये जानना बड़ा जरूरी था। और अर्जुन राम मेघवाल बीकानेर से, हाँ भूपेंद्र यादव भी जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि देखिए सीट उनकी ध्यान नहीं आ रही है हमको, लेकिन भूपेंद्र यादव भी मैदान में है। और हेमा मालिनी को हमने आपको बता ही दिया, बिदसा से शिवराज सिंह चौहान लड़ ही रहे हैं और गांधीनगर से अमित शाह लड़ेंगे ही, डिब्रूगढ़ से सर्बानंद सोनोवाल लड़ेंगे, ये भी आप जान लें। तो इस तरह से आप ये कहें कि हमने एक जो संभावित करें, हमने एक आउटलाइन बता दी। अब बाकी जो है सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हम लोग उस पर बात करेंगे। देखिएगा हम लोगों ने 27 बताया है मातृशक्ति का, नहीं 28 बताया है, मामा ठीक बताया हमने, 28 सीटें दी गई हैं। 47 युवा उम्मीदवार हैं और अनुसूचित जाति के 27, अनुसूचित जनजाति के 18 और पिछड़ा वर्ग से 57 सीटें हैं। तो भाजपा ने अपना पहला दांव चल दिया है। अब ये देखने वाली बात रहेगी कि क्या कुछ होता है। और वो तमाम लोग भी सदमे में हैं जो बैठकर टिकट काट रहे थे कि इनका कट रहा है उनका कट रहा है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक करिए और खूब शेयर करिए।